गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 16 माई एसक्यूएल फंक्शंस। फंक्शंस तीन टाइप के होते हैं, जिसमें सबसे पहला हमने पढ़ा था न्यूमेरिक फंक्शन, सेकंड स्ट्रिंग और कैरेक्टर फंक्शन। आज हम पढ़ेंगे डेट एंड टाइम फंक्शन, है ना। डेट एंड टाइम फंक्शन उन फंक्शंस को कहते हैं जो फंक्शन डेट और टाइम को मैनिपुलेट करते हैं, या जो फंक्शन डेट और टाइम पे लगाए जाते हैं, है ना। अब फंक्शन की जो खासियत है कि फंक्शन हमें एक सिंगल वैल्यू एज अ आउटपुट देता है, तो वही डेट और टाइम फंक्शन भी हमें आउटपुट में सिंगल वैल्यू देते हैं, और इनपुट में कुछ ना कुछ आर्गूमेंट लेते हैं। वो किसी भी फॉर्मेट के हो सकते हैं, और उन आर्गूमेंट्स को लेके हमें एक सिंगल वैल्यू में आउटपुट देते हैं। सबसे पहले हम डेट और टाइम फंक्शन की डेफिनेशन देखते हैं। माई एसक्यूएल स्टोर्स डेट टाइम फॉर्मेट representing the month, year, day and hours. The date and time function are used to perform operations on the date and time date stored in the database. The default date format is YYMMDD in MySQL. मतलब सबसे पहले year, फिर month, फिर date। ये हमारा बाय डिफ़ॉल्ट माई एसक्यूएल का फॉर्मेट है कि जब भी डेट लिखी जाएगी सबसे पहले ईयर आएगा, फिर मंथ आएगा और फिर डेट आएगी। हम नॉर्मली जो यूज़ करते हैं उसमें हम सबसे पहले डेट लिखते हैं, फिर मंथ लिखते हैं, फिर ईयर लिखते हैं, लेकिन माई एसक्यूएल में ये डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट है। इसी तरीके से डेट और ईयर स्टोर होता है। ओके। अब माई एसक्यूएल डेट फंक्शंस में कौन कौन से फंक्शंस हैं? ऐसे तो बहुत सारे फंक्शंस हैं, लेकिन आपकी बुक में टोटल 10 या 11 फंक्शंस दिए गए हैं, तो हम पहले उनको समझते हैं। उसके अलावा भी जो एक्स्ट्रा फंक्शंस हैं वो मैं आपको बताऊंगी। पहले बुक के सारे फंक्शन हम चला के देखते हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहला आता है करेंट डेट, है ना, जिसको CURDATE भी बोला जाता है शॉर्ट में, और फुल नेम है इसका करेंट अंडरस्कोर डेट और ब्रैकेट्स। ठीक है, ये ब्रैकेट्स हमेशा आर्गूमेंट लेने के लिए होते हैं। आर्गूमेंट मतलब कुछ जो इनपुट देते हैं जिन पे काम करके हमें आउटपुट मिलता है। क्लियर। अब इसमें सबसे पहले हम देखें कि ये फंक्शन करता क्या है। तो ये फंक्शन हमें करंट डेट, मतलब करंट यानी कि आज की डेट एज अ आउटपुट देता है। रिटर्न्स द करंट डेट इन YYYYMMDD फॉर्मेट। ओके, इसका सिंटेक्स क्या है? CURDATE ब्रैकेट्स और सेमीकोलन एज इट इज़। इसको लिखना कैसे? जैसे हम न्यूमेरिक और स्ट्रिंग फंक्शन लिखते थे वैसे ही यहाँ पे लिखेंगे। सिलेक्ट CURDATE ब्रैकेट्स फ्रॉम डुअल एंड ये सेमीकोलन। ऑरेकल चलाते चलाते हम इस सेमीकोलन की इम्पोर्टेंस समझ गए होंगे कि इसके बिना हमारी कमांड्स रन नहीं होती हैं। तो लास्ट में हमें सेमीकोलन लगाया, हमें आउटपुट में ये मिला 2021-01-25, है ना। अब नीचे इसमें वो भी लिखा आता है कि 1 रो सिलेक्टेड टाइम, जब भी रन करने के जो टाइम और कुछ वैल्यूज़ लिखी आती हैं आपके आउटपुट में, वो लिखी आती है। अब जब आप अपनी फाइल बनाएंगे उसमें आउटपुट बिल्कुल उसी फॉर्मेट में लिखेंगे जैसा रन करने पे दिखता है ड्रॉ बना के। यहाँ पे मैंने वो फॉर्मेट आपको शो नहीं किया है, वो इसलिए क्योंकि यहाँ मैं आपको थ्योरी एक्सप्लेन कर रही हूँ, लेकिन प्रैक्टिकल फाइल में आपको वैसे ही करना है ना। मैं आपको उसकी PDF भेजूंगी और आप चलाएंगे तो आप खुद भी चला के उसका आउटपुट ड्रॉ करके लिख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, तो ये करेंट डेट और CURDATE आपको समझ में आया कि ये रिटर्न करता है हमें कब की? करंट डेट, और करंट डेट यानी कि आज की डेट आपको देगा। क्लियर। नेक्स्ट हमारा आता है नाउ। नाउ भी हमें आज की ही डेट देगा टाइम के साथ साथ। इट रिटर्न्स द करेंट डेट एंड टाइम एज, जो फॉर्मेट हमने आपको पहले समझाया उसी फॉर्मेट में। ठीक है, तो नाउ और करंट डेट में क्या अंतर है कि करंट डेट सिर्फ डेट देता है, और नाउ आपको करंट डेट के साथ साथ टाइम भी देता है स्पेसिफाइड फॉर्मेट में। एज यूजुअल इसका सिंटेक्स क्या है? NOW नाउ एंड ब्रैकेट्स, है ना। इसको लिखेंगे कैसे? सिलेक्ट नाउ फ्रॉम डुअल। तो ये देखो, इसने डेट और ये टाइम भी पूरे फॉर्मेट में देता है कि आपका आवर्स, मिनट एंड सेकंड, मतलब ये हमें पूरा टाइम देता है।
हमें घंटे भी बता रहा है, मिनट भी बता रहा है, प्लस सेकंड्स भी बता रहा है, ठीक है। तो ये नाउ हमें आज की डेट और बिल्कुल करंट का टाइम देता है। नाउ के बाद हमारा आता है डेट फंक्शन। डेट हमें आज की डेट देगा, वही स्पेसिफाइड फॉर्मेट में, ठीक है। रिटर्न्स द डेट पार्ट ऑफ द डेट टाइम एक्सप्रेशन। डेट हमने ब्रैकेट्स लिखा, ये हमारा सिंटेक्स हुआ। सिलेक्ट डेट फ्रॉम डुअल, तो ये देखो इसका आउटपुट क्या आएगा, जो आज की डेट है वही इनके स्पेसिफाइड जो हमारा फॉर्मेट है उसी फॉर्मेट में डेट को रिटर्न करता है। ये फंक्शन याद करना बेटा बहुत आसान है, क्योंकि इन फंक्शन के नाम के साथ ही आपको समझ में आ रहा है। करेंट डेट मतलब करेंट डेट देगा। उसके बाद आपने पढ़ा नाउ, नाउ मतलब डेट के साथ आपको टाइम भी दे देगा। उसके बाद डेट, तो ये सिर्फ डेट देगा आपको आज की। इसके बाद नेक्स्ट आता है 4th नंबर पे आपका मंथ। मंथ फंक्शन हमें जो भी हम उसको डेट देंगे, गिवन आर्गूमेंट में हम उसको डेट देंगे, उस डेट का हमें मंथ कैलकुलेट करके बताएगा। दिस फंक्शन रिटर्न्स द मंथ फ्रॉम द गिवन डेट आर्गूमेंट, मतलब यहाँ ब्रैकेट में हमें इसको कुछ ना कुछ डेट आर्गूमेंट देना पड़ेगा, तब ये हमें देगा। देखो कुछ फंक्शन में हम आर्गूमेंट दे रहे हैं और कुछ फंक्शन में हम आर्गूमेंट नहीं दे रहे हैं, तो वो आप समझना कि हम किस में आर्गूमेंट दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें डेट एज आ आर्गूमेंट इनसे देनी पड़ेगी, कोई भी दे सकते हैं। इसका सिंटेक्स है मंथ, फिर ब्रैकेट में डेट और सेमीकोलन। यहाँ देखिए हम एग्जांपल से समझें। सिलेक्ट मंथ 2021-126 फ्रॉम डुअल, ये हमने डेट एज आ आर्गूमेंट दी इसको, ठीक है। अब इस डेट में मंथ कौन सा है, 1, तो ये हमें आउटपुट में क्या रिटर्न कर रहा है, मंथ, तो ये देखो ये हमें आउटपुट देगा 1। आप इसको चला के भी देखिएगा कि आपका ये आउटपुट आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये जो भी गिवन आर्गूमेंट हम उसे देंगे, कोई ज़रूरी नहीं है आप इसे ये डेट दो, आप अपने हिसाब से कोई भी डेट देना, कोई भी मंथ देना, वो मैटर नहीं है, वो मंथ ही आपको कैलकुलेट करके देगा, क्योंकि ये मंथ फंक्शन है। इसके बाद आता है हमारा ईयर फंक्शन, है ना, 5th नंबर पे ईयर फंक्शन। ये फंक्शन हमें जो भी हम इसको आर्गूमेंट देंगे उसमें से ईयर कैलकुलेट करके देगा। दिस फंक्शन रिटर्न्स द ईयर गिवन डेट आर्गूमेंट, जो दिया हुआ डेट आर्गूमेंट है उसमें से आपको ईयर रिटर्न करेगा, ठीक है। देखो इसको भी हमें एक आर्गूमेंट देना, इसका सिंटेक्स क्या है, ईयर और डेट सेमीकोलन। सिलेक्ट ईयर 20211 फ्रॉम डुअल। अब इसमें से ईयर क्या है 2021, तो ये आउटपुट में क्या देगा 2021, ठीक है। ये आप लिखेंगे यहाँ पे, पहले आप खुद रन करेंगे फिर लिखेंगे, मेरे आउटपुट्स आप नोट डाउन नहीं करेंगे। यहाँ से सिर्फ आप क्या सीखेंगे, क्या नोट डाउन करेंगे कि इनको कैसे, ये जो एग्जाम्पल लिखा है ये आप लिखेंगे, आउटपुट आप खुद लिखेंगे चलाने के बाद कि क्या आ रहा है, मैडम जैसा आउटपुट आ रहा है या नहीं आ रहा है, या कुछ अलग आ रहा है तो आप मुझे बताना कि मैम इसका आउटपुट ये नहीं आ रहा है, ये आ रहा है ना। नेक्स्ट हमारा आता है इसमें डे नेम, मतलब जो डे का नाम रिटर्न करता है। दिस फंक्शन रिटर्न्स द नेम ऑफ द वीक डे ऑफ द गिवन डेट आर्गूमेंट, ये दी हुई डेट आर्गूमेंट में से आपको डे रिटर्न करेगा, डे का नाम रिटर्न करेगा, ठीक है। देखो सिंटेक्स क्या है, डे नेम ब्रैकेट में डेट, यहाँ पे भी हम डेट आर्गूमेंट दे रहे हैं, ठीक। सिलेक्ट डे नेम, ये हमने डेट दी फ्रॉम डुअल, तो इस डेट पे जो डे होगा वो आपको ये रिटर्न करेगा। तो इस डेट पे फ्राइडे है तो इसने आपको फ्राइडे रिटर्न किया है। आप कोई और दूसरी डेट डाल के देखना, ये मेरी डेट मत डालना, और ये चेक करना कि ये सही आउटपुट दे रहा है या नहीं दे रहा है, ठीक है। इसके बाद आता है डे ऑफ मंथ। दिस फंक्शन रिटर्न्स द डे ऑफ मंथ ऑफ डेट इन द रेंज 0 to 31, है ना। एक महीने में 0 से लेके 31 दिन रहते हैं, ठीक है। तो ये उस मंथ में से डे निकाल के देता है, डे ऑफ मंथ देता है। इसका देखो डेट आर्गूमेंट ये लेगा, इसका सिंटेक्स देखिए क्या है, डे ऑफ मंथ डेट सेमीकोलन। सिलेक्ट डे ऑफ मंथ 2021-01-01 फ्रॉम डुअल। अब इस महीने में ये जो डेट के हिसाब से ये कौन से नंबर का दिन है, फर्स्ट डेट है तो फर्स्ट ही डे है, तो ये हमें आउटपुट में क्या देगा 1। आप इसको कुछ और डाल के देखना, फिर आपको ये
आउटपुट की रेंज इसकी 0 से 31 ही रहेगी। ये 0 से 31 के बीच में से ही आउटपुट देगा। इसका आउटपुट इसी रेंज से रहेगा, इन द रेंज 0 to 31। आप इसकी डेट और ये सब चेंज करके देखना कि ये आपको आउटपुट क्या दे रहा है। क्लियर। इसके बाद आता है आपका डे ऑफ वीक। नाम से ही समझ में आ रहा है, डे ऑफ वीक मतलब ये वीक में से कौन से नंबर का डे है ये निकाल के देगा। दिस फंक्शन रिटर्न्स द वीक डे इंडेक्स फॉर डेट 1 to 7 and these index value correspond to the OBDC standard। 1 to 7 रेंज समझिए बेटा यहाँ क्या है, यदि पहला दिन है तो उसको वो, यदि संडे है तो 1 आउटपुट देगा, यदि मंडे है तो 2 आउटपुट देगा। ऐसे आपको पूरे सैटरडे तक 7, मतलब इसका जो आउटपुट मिलेगा ये 1 से 7 के बीच में ही मिलेगा। 1 यानी कि संडे, 2 यानी कि मंडे, ऐसे ही पूरे आपको 7 डेज का 7 आउटपुट मिलेगा। ठीक है, ये इसका आउटपुट इंडेक्स कह सकते हैं, वीक डे इंडेक्स है इसका। क्लियर। अब हम इसका सिंटेक्स समझते हैं। डे ऑफ वीक, इसको ब्रैकेट्स में हम आर्गूमेंट देंगे डेट और सेमीकोलन। ठीक, इसको हमने कैसे लिखा, सिलेक्ट डे ऑफ वीक, सॉरी मंथ की जगह यहाँ वीक करना, गलती से मंथ लिखा है ये। सिलेक्ट डे ऑफ वीक, दिस डेट हमने दी फ्रॉम डुअल। ठीक है, अब इसका आउटपुट क्या आएगा, क्योंकि इस दिन 1 तारीख को फ्राइडे था तो इसका आउटपुट आएगा 5 यानी फ्राइडे। ठीक है, आप इसको खुद ही चला के देखना, फिर मुझे बताना कि इसका आउटपुट ये आ रहा है या नहीं आ रहा है। क्लियर। आप मुझे कभी भी मैसेज पे या यहाँ आके मुझे बता सकते हैं कि ये ऑरेकल चली या नहीं चली कमांड्स, और चली तो इसका आउटपुट क्या आया, आप खुद भी इसको नोट डाउन करिएगा। ये चलाने के लिए मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ कि जब तक आप इसको रन नहीं करेंगे तब तक आपको ना तो लिखने का कॉन्फिडेंस आएगा और ना याद करने में, क्योंकि ये कितना रटेंगे, आप चला लेंगे तो आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। क्लियर। नेक्स्ट इसमें आता है डे ऑफ ईयर। ये आपको ईयर, पूरे ईयर में से कौन से नंबर का डे है ये बता देगा डेट आर्गूमेंट में से। दिस फंक्शन रिटर्न्स द डे ऑफ ईयर फॉर डेट इन द रेंज 1 to 366। ठीक है, एक ईयर में 1 से लेके 366 दिन रहते हैं, तो उसमें से वो कौन से नंबर का डे है ये आपको कैलकुलेट करके बताएगा। क्लियर। डे ऑफ ईयर ब्रैकेट में डेट, इसको हमने लिखा सिलेक्ट डे ऑफ ईयर दिस फ्रॉम डुअल। ये सेम ही डेट ले ली मैंने, आप इसको कोई और डेट लेना, तो ये 1 से लेके 366 के बीच में कौन से नंबर का डे है ये आपको बताएगा, लेकिन इसका आउटपुट 1 ही आएगा क्योंकि ये पहला ही दिन है ईयर का। ठीक है, 1 जनवरी अपन डेट दे रहे हैं, आप इसकी डेट और डे मंथ चेंज करिएगा तब ये रेंज बढ़ेगी। ठीक है, पर इसका आउटपुट आएगा 1 to 366 के बीच में ही। जो मैंने रेंज वाले जो जिनके आउटपुट आने, जैसे 1 से 7 के बीच में आना है वीक वाले का, तो उसका 1 से 7 के बीच में ही आएगा, इसका 1 से लेके 366 के बीच में ही आएगा, इसीलिए ये रेंज स्पेसिफाई की गई है। समझ में आया, रेंज भी आपको याद करना है। क्लियर। नेक्स्ट हमारा आता है सिस्टम डेट, मतलब SYSDATE। ये आपको करंट जो सिस्टम में, आपके जो कंप्यूटर सिस्टम में जो डेट और टाइम लिखा हुआ है वो आपको निकाल के देता है। रिटर्न्स द करेंट डेट एंड टाइम एज अ वैल्यू इन द स्पेसिफाइड फॉर्मेट डिपेंडिंग ऑन वेदर द फंक्शन इज यूज्ड इन अ स्ट्रिंग और इन अ न्यूमेरिक कंटेक्स्ट। इसका सिंटेक्स देखिए, SYSDATE, इसको सिंपली आप लिखेंगे सिलेक्ट SYSDATE ब्रैकेट फ्रॉम डुअल। तो ये आपको जिस टाइम आप चला रहे होंगे इसको सिस्टम पे, वो सिस्टम की करंट डेट एंड टाइम आपको निकाल के देगा। क्लियर। अब ये आप पूछेंगे मैम कि इसमें आर्गूमेंट क्यों नहीं दिया, इसमें आर्गूमेंट इसलिए नहीं दिया क्योंकि ये बिल्कुल करंट पे काम कर रहा है, इसमें आर्गूमेंट की ज़रूरत नहीं है। ये सिस्टम की डेट एंड टाइम जो उस टाइम आपके सिस्टम में होगी वो निकाल के देगा करंट डेट एंड टाइम। ठीक है, इसलिए इसमें आर्गूमेंट नहीं दिया है। बहुत से फंक्शन हैं जिसमें हमें आर्गूमेंट नहीं देना पड़ते हैं और बहुत से फंक्शन हैं जिसमें हमें आर्गूमेंट देना पड़ते हैं।
तो अब ये आपका होमवर्क है, आप इससे फंक्शंस निकालिए कि किस में हमें आर्गूमेंट देना पड़ते हैं और किस में हमें आर्गूमेंट नहीं देना पड़ते हैं। क्लियर? सबके इनपुट और आउटपुट आप याद करेंगे, समझेंगे कि किस में क्या है। इसी के साथ साथ आपका ये चैप्टर नंबर 16 ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट चैप्टर में कुछ फंक्शंस और हैं, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। आज के लिए इतना ही बहुत है। इनको आप चला के देखिए और जो भी प्रॉब्लम आए आप मुझसे पूछ सकते हैं। इनके आउटपुट भी आप कॉपी में ड्रॉ करके रखिएगा। ओके, थैंक यू।